जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी साधना दे रहा हूं जिस साधना को आप सभी को करना चाहिए। ये साधना इस चैत्र नवरात्रि में आप कर सकते हैं, और अगर इस चैत्र नवरात्रि में किसी कारणवश ना कर पाए तो आप इस जो 9 दिन की साधना को फिर आपको अन्य सामान्य दिनों में 21 दिन करना पड़ेगा। और ये साधना सभी साधकों के लिए विशेष जरूरी साधना है। जो साधना की बात कर रहा हूं मैं वो सिद्धिदात्री दुर्गा साधना है, यानी दुर्गा माता का जो सिद्धि रूप है, जो सिद्धि प्रदान करने वाला स्वरूप है, उसकी साधना आपके लिए लाए हैं। इस साधना को करने के बाद ही आप साधनाओं में शीघ्रता से सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे। साधनाएं जो हैं उनमें क्या है कि किस प्रकार से हमें शुरू करना है, किस प्रकार से उन साधनाओं की पूर्णता देनी है, ये चीज़ें पूरी बातें किसी को नहीं बताई जाती हैं। तो इसमें मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको साधना का पूर्ण विधि विधान बता रहा हूँ। इसको करने के बाद जब भी आप कोई साधना करेंगे तो आपको साधना में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। जो भी साधना किसी के माध्यम से या किसी की अनुमति से प्राप्त होती है वो साधना जो है स्वयं सिद्ध साधना ही होती है। लोक कल्याण हेतु ये साधना मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ और इसमें पूर्ण अनुमति आपको दे रहा हूँ। इस साधना को जो भी साधक करेगा उसकी साधना सिद्धियों में एक तरीके से नई शुरुआत हो जाएगी, और वो जिस साधना को भी करेगा उस साधना के लिए शक्तियाँ जो है आपका मार्गदर्शन करेंगी और उसमें पूर्ण सफलता आपको प्रदान कराएंगी। तो माँ भगवती के इस स्वरूप को सभी लोगों को एक बार सिद्ध जरूर करना चाहिए। यदि कोई साधनाओं में सफलता चाहता है या किसी भी प्रकार की सिद्धि करना चाहता है तो उसे सिद्धेश्वरी नवदुर्गा की यह साधना जरूर करनी चाहिए। इस साधना के माध्यम से जितने भी साधनात्मक विघ्न आते हैं वो विघ्न नहीं आएंगे। एक उल्लास के साथ साधना को पूर्णता से आप कर पाएंगे। निर्विघ्न आपकी साधना सफल होगी। इसके लिए आप जो माँ दुर्गा के सिद्धेश्वरी नवदुर्गा माता का जो है जप कर रहे हैं उसके माध्यम से जो है सभी शक्तियाँ आपकी पूर्ण सुरक्षा करेंगी। और ये साधना ऐसी है कि जिसके माध्यम से आपको एक प्रकार से माँ सिद्धिदात्री का कवच भी प्रदान होगा। को सिद्धेश्वरी दुर्गा माता का जो है पूर्ण विधि विधान, जो साधनात्मक विधि विधान है वो आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाना है, और लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की जो है आपको माँ दुर्गा की या नव दुर्गा माता की जो फोटो होती है जिसमें माँ दुर्गा के साथ 9 देवियाँ स्थापित होती हैं, उनकी जो फोटो है वो आप वहाँ पर स्थापित करें। नव दुर्गा वाली ना मिले तो भी आप दुर्गा माता की फोटो आप स्थापित करें। एक कलश की स्थापना करें, और कलश की स्थापना के बाद माँ दुर्गा की फोटो के सामने एक नारियल की भी स्थापना करें, जिस नारियल पर 3 कुमकुम से बिंदियां आपको लगानी है। उसके पश्चात आपको माता का बीसा यंत्र, जो आपको गूगल पर आप बीसा यंत्र माँ दुर्गा माता का आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। बड़ा सरल सा यंत्र है। तो बीसा यंत्र जो है उसको आपको एक पीले कपड़े पर बना लेना है, और बनाकर जो है माँ दुर्गा के जो सामने जो है नारियल के पास उसको बिछा देना है, और उस यंत्र को धूप दीप देकर उसका पूजन करें। पूर्ण जो है उसका पूजन करें और दुर्गा माता को मानकर जो है उस यंत्र को आप स्थापित करें, और उसमें माँ दुर्गा का वास आप कहें कि हे माँ दुर्गा आप इसमें वास करें, स्थापित हों। हमारा जब तक ये पूजन पाठ चले भैया हमें साधना में आप पूर्ण सफलता प्रदान करें। तो उसमें जो भी आप उसका पूजन कर सकें फूल वगैरह के माध्यम से, पुष्प वगैरह के माध्यम से, तो आप उनको पूजन करें, धूप दीप दिखाएं, और उसके बाद उस यंत्र को वहां स्थापित करें। यंत्र को पीले कपड़े पर लाल पेन के माध्यम से या स्केच के माध्यम से उस यंत्र को बनाना है। इसको स्थापित कर देने के बाद में आपको अक्षत के माध्यम से 9 ढेरियां बनानी हैं चावल की, और 9 ढेरियों पर एक एक सुपारी रखकर नवग्रह का पूजन करना है। नवग्रह का पूजन करें, वहाँ 9 वेदियाँ बनाकर जो है उन पर एक एक सुपारी व्यवस्थित करें और नवग्रह को वहाँ स्थापित करें।
या तो उनके जो भी आप क्या करें, नवग्रह का जो आप एक तरीके से 9 जो है आप जो वर्ग बना लें, या एक से कहें कि 9 कॉलम बना लें, जिनमें सभी के नाम लिख दें और उनके ऊपर जो है अक्षत स्थापित कर दें, और या उनके पास एक अक्षत स्थापित कर दें और उनके ऊपर सुपारियां रख दें और उनका पूर्ण विधि विधान के साथ में पूजन करें, यानी धूप दीप नैवेद्य वगैरह उनको भी दिखाएं। और जो है आपको अगर संभव हो तो आप उनके अलग अलग मंत्रों से भी पूजन कर सकते हैं, या आप इस मंत्र से भी आप नवग्रहों का पूजन कर सकते हैं। ओम श्रीम क्लीम सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिश्चरा राहु केतु मुंथा संहिताय क्लीम नमः। इस मंत्र के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। पुनः बोल रहा हूँ, ओम श्रीम क्लीम सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिश्चरा राहु केतु मुंथा संहिताय क्लीम नमः। इस मंत्र के माध्यम से क्या है, सभी नवग्रहों का पूजन हो जाता है। उनको प्रणाम करें, 11 बार 21 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे और उनका पूजन करेंगे। उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, नवग्रह की वहाँ पर स्थापना हो जाएगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। साधना में सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो है आप इस साधना में अखंड दीप प्रज्वलित करें। इसमें घी का जो है, गाय के घी का जो है, देसी गाय के घी का आपको अखंड दीप प्रज्वलित करना है। लेकिन आजकल जो है शुद्ध घी मिल नहीं पाता, इसलिए क्या है कि आप जो है किसी मीठे तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो तेल आपको सुलभ हो। ठीक है, मीठा तेल मतलब जो खाने वाला तेल होता है उसका प्रयोग करें। वैसे घी के बाद अगर सही रूप से देखा जाए तो तिल का तेल ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो बाजार में जिस प्रकार के तेल मिल रहे हैं 150-200 रुपए के, तो ऐसा शुद्ध तेल मिल पाना संभव है ही नहीं। वो सब केमिकल युक्त तेल है, कोई तेल जो है शुद्ध नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आज के समय में तेल ही 200 रुपए किलो जा रही है, तो 200 रुपए किलो तिल का तेल आपको कहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है, शुद्ध तिल का तेल मिलना मुश्किल है। इसलिए किसी भी खाने वाले जो तेल को, मीठे तेल को आप प्रयोग में ले सकते हैं अखंड दीप जलाने के लिए। इस साधना में भी आपको सर्वप्रथम गणेश पूजन करना होता है, गणेश जी को स्थापित करना होता है। और गणेश जी को स्थापित करके जो है गुरु की स्थापना करनी होती है। जो भी आपके गुरु हैं उनको गुरु मानकर आप स्थापित करें। आपके कोई गुरु नहीं है तो गुरु हमें मानकर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके मुख से आपको साधना प्राप्त हो वो उसको गुरु मानकर साधना की जा सकती है। लेकिन इसके लिए आप एक बार अनुमति ले लें, अनुमति का कोई शुल्क नहीं है। केवल मैसेज के थ्रू आप अनुमति ले सकते हैं और आपको मैसेज पर अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद गणेश और गुरु पूजन के बाद में जो है आप साधना में इनका भी जो है पंचोपचार पूजन कर दें। पंचोपचार पूजन करने के पश्चात जो है आप अगर जो गणेश मंत्र होता है, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंगणपते नमः, इस मंत्र का जप करें। और आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो एक कॉमन सभी गुरुओं के लिए जो मंत्र होता है, ओम गोम गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र को गुरु का ध्यान करते हुए इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको माँ भगवती का पूजन करना है। माँ भगवती को जो है आप एक मीठा पान जो है वो जरूर चढ़ाएं। माँ को मीठा पान बहुत पसंद है। और एक दूसरा जो पान, जो साबुत पान होता है, उस पान को आप लेकर आएं और उस पान पर आपको एक जो है 3 जोड़ी लौंग रखना है, 1 जोड़ी इलायची रखनी है और 1 जायफल रखना है, 1 सुपारी रखनी है। थोड़ा सा गूगल डालना है, गूगल जो मार्केट में मिलता है गूगल डालना है, और कुमकुम उस पर थोड़ी सी डालनी है और कपूर रख देना है। और कोई एक पेड़ा टाइप का जो हो, पेड़ा या कोई भी मिठाई हो, वो मिठाई रख देनी है। और मिठाई रखकर जो है माता को, ये एक विशेष भोग होता है जिसको आपको उनको अर्पण करना है। और कपूर को प्रज्वलित कर देना, किसी थाली में रखकर आप उनके सामने रख देंगे और कपूर को प्रज्वलित कर देंगे। ये एक तरीके से उनके लिए एक पूर्ण भोग की तरीके से हो जाएगा। फलों में आप अनार चढ़ाएं, नींबू चढ़ाएं, और जो क्या बोलते हैं कि नींबू चढ़ाने के बाद में आप उसको नींबू को काट कर जो है उनको अर्पित कर दें और उस नींबू को आप फिर बाद में फेंक दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उनकी एक बलि भी हो जाएगी नींबू की। और अनार जो है माता को बहुत प्रिय है। इसके साथ ही आपको सुगंधित धूप वगैरह लगानी चाहिए, अगरबत्ती वगैरह जो भी है आपको लगानी चाहिए। जो पूजा रूम है वो बहुत ही, जैसे क्या है, उसमें सुगंध
और रहनी बहुत ज़रूरी है। माता को इत्र वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, और अपने हाथों में और जो है आप लगाएं, और अपने कानों के पास भी इत्र को लगाएं। और अब आप माँ के निम्न मंत्र के माध्यम से माता की स्तुति करनी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः सुने, माँ देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार और सुन लें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र को लगभग आप 21 बार पढ़ें, जिससे माँ की स्तुति होगी। इसके बाद माँ का जो है एक विशेष कवच जिसको मैं आपको दे रहा हूँ, इस कवच को आप जरूर पढ़ें, जिसके माध्यम से आपको माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण सुरक्षा प्रदान होगी। माँ सिद्धिदात्री का कवच इस प्रकार है। ओमकार पातु शीर्षो माँ, ऐं बीजम माँ हृदयो, ह्रीं बीजम सदा पातु, नभो ग्रहो चापादयो, ललाट कर्णो श्री बीजम पातु क्लीं बीजम माँ, नेत्रम माँ नेत्रम घ्राणो। तो ये जो है माता का जो है एक कवच है। इसको आप अगर एक बार जो पाठ कर लेंगे तो इससे आपको साधना में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त रहेगी। अब जो है आपको माँ सिद्धिदात्री का जो है मंत्र अब बताने जा रहा हूँ। आप पुनः आपको अवगत करा रहा हूँ कि सिद्धिदात्री माता का मंत्र करने से सभी सिद्धियों में सफलता प्राप्त होती है। और सिद्धिदात्री माता से प्रार्थना करें कि और संकल्प लें कि हे सिद्धिदात्री माता, हम आपकी जो है ये साधना कर रहे हैं, जो हम 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके निमित्त माता भगवती आप हम पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारी हर साधना में हमें सफलता प्रदान करें, हमारी सभी साधनाएं सफल हों और हमारा पूर्ण मार्गदर्शन हो, सभी उच्च कोटि की साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो। या और भी जो जिस प्रकार से आपको संकल्प लेना हो उस तरीके से आप संकल्प लेकर, अपने संकल्प में कोई विशेष बात कहनी हो तो उसको विशेष रूप से आप कहकर संकल्प ले सकते हैं। और प्रार्थना के बाद आप जो है सिद्धिदात्री माता के 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी मंत्र आपको दिया जा रहा है उस मंत्र को जो आप जप करेंगे तो यथाशक्ति अगर आपने अखंड दीप जला रखा है तो आप कभी भी दिन में रात में जब भी चाहें तब जप कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि दिन में जितना समय मिल सके दिन में जप करो, रात्रि में कर सकते हो तो रात्रि में करो। रात दिन मिलाकर अगर करोगे तो 9 दिन में आराम से 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे। इनकी एक निर्धारित संख्या काउंट कर लें जिसके माध्यम से जो है मंत्र जप आप कर सकें। तो मंत्र जो है आपको दे रहा हूँ, ओम ह्रीं सिद्धिदात्री दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं सिद्धिदात्री दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं सिद्धिदात्री दुर्गाय नमः। इस मंत्र को आप सभी जप करें, माँ दुर्गा को प्रणाम करें और उनके पूरे भाव के साथ में आप जप करें। सिर्फ मंत्र जप कर लेना ही सब कुछ नहीं होता है। जितना भाव समर्पण के साथ में आप शक्ति को आह्वान करते हैं, उनमें जितना डूब कर साधना करते हैं, उतनी ही जल्दी वो शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है, आप पर ध्यान देती है कि आप जो है आपके भाव सच्चे हैं तो वो जरूर आपके पास आती है और मनोवांछित आपको फल देती है। जब आप साधना कर रहे होते हैं और आपके मन में जो है एक तरीके से क्या है गलत विचार रहते हैं और आप किसी भी तरीके से भक्ति में ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हो तो फिर वो साधना का वो लाभ प्राप्त आपको नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आपको लाभ प्राप्त ना हो, जरूर लाभ प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवती में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। नए साधकों के लिए थोड़ी दिक्कत होती ही है क्योंकि नए साधक जो होते हैं, जो साधना करते हैं, उन्हें क्या है कि उन्हें निगेटिव विचार आना स्वाभाविक बात है। लेकिन जब निरंतर कोई साधना में रहता है तो धीरे धीरे सफाई होती रहती है और नेगेटिव विचारों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि संभव हो तो सिद्ध कुंजिका पाठ का जप करें। अगर आप जप ना कर पाए तो हमने 11 बार सिद्ध कुंजिका का पाठ स्वयं अपने मुख से करके दिया है। YouTube पर उसको सर्च कर लें
और उसके बाद जो है उसको चलने दें। जितना आप चलने देंगे उस साधना में मंत्र जप के समय वो मंत्र अगर आपका चलता रहेगा तो सिद्धि की संभावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए जो मेरे मुख से प्राप्त जो उसमें सिद्ध कुंज का पाठ किया गया है उस पाठ को चलने दें। लगभग 11 बार मैंने उसको डाला है, तो आप उसको चलने दें निरंतर। उससे आपको क्या है कि सिद्धि तो मिलेगी, लेकिन साथ में जितने भी कोई विघ्न होते हैं वो विघ्न किसी प्रकार के नहीं आ सकते। ठीक है, तो उसमें सफलता आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इस विधि विधान को आप पूर्ण करें। अब मैं विशेष एक बात और बोल रहा हूँ, जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो अच्छे साधक हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। यदि कोई साधक इस साधना काल में 11 माला प्रतिदिन इस मंत्र का हवन करे तो निश्चित ही इस साधना की उच्चता को वो महसूस करेगा और बहुत उच्च कोटि की ये साधना आपको प्राप्त होगी और माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से ही प्राप्त होगा। फिर से पुनः समझ लें, जो उच्च कोटि के साधक हैं उन्हें 11 माला का प्रतिदिन हवन करना चाहिए और हवन करने से उन्हें निश्चित सफलता मिलती है, माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे जानकार हैं, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्हें इस साधना को जरूर करना चाहिए। अगर उन्हें सिद्धियों में सफलता चाहिए तो इस साधना को वे जरूर करें। जय माता दी, जय गुरुदेव।